यह हीरा कटिंग है। डिजाइनर की सबसे बुनियादी योग्यता है। क्या डोंगचेन के डिजाइनरों में केवल इतनी ही क्षमता है? माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं? हमारे डिजाइन विभाग में इतनी आसानी से क्यों आ गए? मैं खुद का परिचय देता हूँ। मेरा नाम हेलन है। कनाडा के मॉन्ट्रियल के ला सैल से स्नातक। एलियाना निदेशक की वरिष्ठ सहायक हूँ। एलियाना की सहायक। मुझे याद है कि एलियाना का निदेशक पद अभी तक मानव संसाधन द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ है। इतनी जल्दी खुद के लिए एक वरिष्ठ सहायक ढूंढ लिया। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप खुद मानव संसाधन में पूछ सकते हैं। शिंगयान, तुम सच में एक ही स्कूल के हो? तुम मेरी जूनियर गु शिंगयान हो। हेलो सीनियर, मैं गु शिंगयान हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम प्रोफेसर वेलियन की आखिरी छात्रा हो। यह वेलियन सच में बूढ़ी हो गई है, जो तुम जैसी सिर्फ हीरा ग्रेडिंग करने वाली छात्रा पैदा करती है। कृपया मेरे शिक्षक का अपमान न करें। धन्यवाद। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। हीरा ग्रेडिंग, हालांकि यह एक सरल काम है, लेकिन सरल काम को उत्कृष्टता तक पहुँचाना, क्या यह सरल नहीं है? उन लोगों से तो बेहतर है जो सुंदर डिप्लोमा लेकर, लेकिन सिर्फ दूसरों का सहारा लेकर घमंड करते हैं। तुम किसे घमंडी कह रहे हो? नाराज हो? नाराज हो तो मुकाबला करो। मैं डोंगचेन का वरिष्ठ हूँ, इसलिए तुमसे मुकाबला करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं शिंगयान को तुमसे मुकाबला करने दे सकता हूँ। शिंगयान, मैं डोंगचेन में काम करने आई हूँ, हर किसी से लड़ने नहीं। तुम शांति प्रेमी बनने का नाटक मत करो। मैंने सुना है तुम्हारा कामकाजी स्तर बहुत उच्च नहीं है, लेकिन लोगों से लड़ने का कौशल काफी अच्छा है। सच में नहीं सोचा था कि वेलियन के छात्र तुम लोगों जैसे ही हो। हर जगह शिक्षक का नाम लेकर घमंड करते हो। बस थोड़ी सी चालाकी। सच में एक पीढ़ी दूसरी से खराब। तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो सीधे कहो। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं, तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे शिक्षक को इसमें न घसीटें। धन्यवाद। तो फिर डायमंड ग्रेडिंग की प्रतियोगिता करते हैं। अगर मैं जीत गया, तो आपको एलियाना के लिए एक हफ्ते तक कचरा बाहर फेंकना होगा। अगर मैं जीता हूँ, तो वेलियन से माफी मांगनी होगी। डील। क्या बात है, क्या हम अभी भी स्कूल के बच्चे हैं? नहीं ना। इतनी बेसिक चीज की प्रतियोगिता क्यों कर रहे हो? हम सब डिजाइनर हैं। कुछ असली हुनर दिखाओ। तो बताओ, असली हुनर क्या है? वैक्स कार्विंग की प्रतियोगिता करते हैं। शिंगयान, जीतो। आखिरी 10 सेकंड। 6, 5, 4, टाइम अप। शिंगयान जीत गया। बहुत बढ़िया। मेरे शिक्षक से माफी मांगो। वेलियन कनाडा में है।
मैं उससे कैसे माफी मांगू? रिकॉर्डिंग करो। हे भगवान, तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, माफी मांगता हूँ। माफ करना डब्ल्यूआईलियन, अब ठीक है। ठीक है। सिंगयान, तुम इतने अच्छे कैसे हो? तुमने यह कैसे किया? मुझे सिखाओगे? ये डिजाइन डिपार्टमेंट का गुजिंगयान है। इस बार फिर से सुर्खियों में। परिणाम देखे तो एलियना को इस बार बुरी तरह हार मिली। हार तो उसकी असिस्टेंट की हुई है, जो उसकी छात्रा भी है। छात्रा की हार शिक्षक के लिए शर्मिंदगी है। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बस डिजाइन डिपार्टमेंट में एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता? कौन सी प्रतियोगिता? दिखाओ। चेयरमैन, सब इस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं। यह गुजिंगयान एक ही बार में मशहूर हो गया। गुजिंगयान की प्रतिभा वाकई अद्भुत है, काबिलियत और समझदारी दोनों। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ी ज्यादा दिखावटी है? मुझे लगता है कि इस दिखावट के पीछे किसी उद्देश्य को छिपाए हुए है। आज के युवा कौन शोर नहीं मचाते। विनम्रता और संयम का जमाना गुजर चुका है। लगता है मेरी निगाहें सही थी, बस वो मेरे काम आ सकती है। हमें और कोशिश करनी चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि उसका लिनी से रिश्ता अच्छा नहीं है? हाँ, वे दोनों तो पानी और आग की तरह हैं। चेयरमैन, मेरे पास एक तरीका है जिससे उन दोनों के रिश्ते को और भी खराब बना सकते हैं। इसके बाद उसे आपके पक्ष में लाना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सायो, तुम पर मुझे भरोसा है, लेकिन याद रखो, रणनीति से काम लेना होगा। किसी को अपनी तरफ करना है तो पहले उसके स्वभाव को समझो, उसकी पसंद का ध्यान रखो, तो काम आधे में ही पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया, चेयरमैन। फैंग, नई कॉफी ली है। अच्छा है। क्या कर रही हो जिंगयान? एक ह्यूमन का वीवो देख रही हूँ। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा उसे एक और डिजाइन भेजने के लिए। बड़े सितारों का यही तो रुतबा होता है। अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। धन्यवाद मिंकांग। मेहनत करो। दोपहर को नीचे कैफे में मिलते हैं। अभी तो ऑफिस का समय चल रहा है। क्या तुम बिना बताए छुट्टी ले रहे हो? तुमने ऐसी जगह चुनी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? पूर्व डोंगचेन के डायरेक्टर पुरानी कंपनी में वापस आकर पूर्व सबॉर्डिनेट को धमकाते हैं। मुझे क्यों डरना चाहिए? मैं उनका कुछ भी नहीं बकाया। मुझसे क्या चाहिए? मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कैनवस जाना चाहोगी? क्या तुम क्यूयूमेन के बारे में जानना चाहती हो? क्यूयूमेन हाल ही में एक कॉमर्शियल इवेंट में भाग लेने वाली है। कैनवस मुख्य प्रायोजक है। तुम उसके करीब जा सकती हो। सच में? समय और जगह मुझे भेज दो। बाद में पक्का करके तुम्हें भेज दूंगा। क्या सिर्फ यही बात थी जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया? एक और बात है। क्या हाल ही में कोई रद्द किया गया ड्राफ्ट है? नहीं। डायरेक्टर कौन? आप टैंग वैन रॉन्ग के प्रिय शिष्य हैं। चमकदार जैसी नकल से शुरू हुई ज्वेलरी कंपनी को हैंडल करना, क्या यह आसान नहीं है? क्या यह मुश्किल नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं। इतना गुस्सा मत हो। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? मैंने पहले तुम्हारे डिजाइन बेचे थे। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। धन्यवाद। बेकार ड्राफ्ट के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा।
ये एक सायोकी नहीं, तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया था, यही खिला रहे हो? मिल रहा है तो खा लो, संतोष करो। अभी घर की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, पैसे कब जमा होंगे? तो अगली बार झूठ मत बोलो, सच्चाई जैसा लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है मैंने कॉन्गेफियाई को देखा। कहाँ? सामने था, अभी देखा था, एक पल में गायब हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये एक सायोकी। तुम सच में बेवकूफ हो। डायरेक्टर कॉन्गेफिया इतने बुरे तरीके से चले गए, तुम होते तो करते। एक बात करो, मैं कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में गंदगी है। तुमने क्या कहा? दिमाग में गंदगी है। एक बार फिर कहो। तुम आओ। तुम नहीं आओगे? ठीक है, तो मैं आता हूँ। मैं अगली बार तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। क्या खाने का नहीं होता था? 2 बेकार के कोफ्ते खिला दिए। सिंगयान, अंदाजा लगाओ, हमने अभी नीचे किससे मुलाकात की? कौन? कॉन्गेफियाई। जरूरी नहीं। मुझे लगा वह किसी पुराने सहकर्मी को ढूंढ रहा था। वह जाने के बाद तुमसे संपर्क किया? नहीं। सहायक शेन, आप कैसे आ गए? सहायक शेन, क्या आज शाम को आपको कोई काम है? बात यह है, बॉसलिन शाम को आपको डिनर पर बुलाना चाहते हैं। अगर आप फ्री हैं, तो मैं अरेंज करता हूँ। बॉसलिन को क्या चाहिए? मैं सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम करता हूँ, बाकी बातों के बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, शाम को मेरे पास समय है। ठीक है, फिर मैं व्यवस्था करके तुम्हें सूचित करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अरे बाप रे, ये क्या मामला है? बॉस लिन ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। तुम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो ना? कब से एक हो गए? सिर्फ एक बार खाना खिला दिया, इसे ऐसा कहते हैं। शायद इसीलिए कि हम एक नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया है। सच में? बस कुछ ही मिनटों में सभी ग्रुप्स में तुम्हारे और बॉस लिन के खाने की खबर फैल गई है। अरे यार, तुम लोग तो। ये तो मौत का निमंत्रण है। गुजिंग्यान। बॉस, छोटे गु, आओ। बॉस लिन, नमस्ते। आओ आओ, बैठो। डायरेक्टर कांग, धन्यवाद। बॉस का फोन आया है। ठीक है, बियर ठीक रहेगी? हाँ, ठीक है। मुझे लगा था बॉस लिन जैसा व्यक्ति किसी हाई एंड जापानी रेस्तरां में खाने पर बुलाएगा, जहां वेट्रेस किमोनो पहनकर घुटनों के बल सर्व करती हूँ। ऐसी जगहों पर पेट भर खाना नहीं मिलता। चलो एक पेग लगाते हैं। आ रहा हूँ, 1 मिनट। बॉस लिन, आपने मुझे खाने का क्यों बुलाया? जब हम स्टूडियो में थे, आपने अपने मिशन के प्रति समर्पण दिखाया था। मैंने देख लिया था आपके काम के प्रति यह जुनून। आज ऑफिस से जल्दी निकल गया, तुम्हें बातचीत के लिए बुला लिया। मैं तो एक नौसिखिया हूँ, आप जैसे व्यक्ति के साथ एक ही मेज पर बैठ पाया, ये तो दुर्लभ बात है। उस दिन मैंने खुद देखा था। छोटे गुने पूरी कोशिश की, आखिरकार पानी में गिर गया, लेकिन उस डिजाइन स्टेज को बचाने की कुमान के हाथ में जो जोर था, सच कहूं तो मैं वाकई प्रभावित हुआ, यहां तक कि थोड़ा भावुक भी। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। अगर कभी
तुम्हारी मेहनत से मिली व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और डोंगचेन के हितों के बीच टकराव हो जाए, क्या तुम डोंगचेन के लिए अपनी निजी प्रसिद्धि छोड़ दोगे? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एलियाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुमसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसके अलावा ये बहुत क्रूर और बेरहम है, रास्ते की हर रुकावट को हटा देती है। देर से आया। लगता है मैं ही वह रुकावट हूँ। बॉस टैंग के जेल जाने के बाद से डोंगचेन हमेशा बिचौलिए की भूमिका में रहा है। मैं और कुंग फेई ने बहुत मेहनत की, तब जाकर डिजाइन विभाग को आज तक बचाए रखा। इस बार कुमान का कांस जाना एक बेहतरीन मौका है। यह डोंगचेन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड को व्यापारिक रणनीति बदलने पर मजबूर करने के लिए एलियाना का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और उसके ग्राहक समूह यह सब हासिल करने में डोंगचेन की मदद कर सकते हैं। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैंने डिजाइन स्केच कुमान के हाथ में सौंप दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आप मुझसे अभी यह सब क्यों कह रहे हैं? क्या आप डरते हैं कि एलियाना हार जाएगी? कभी कभी आंखों के सामने की जीत हार मायने नहीं रखती, दूरदृष्टि रखनी चाहिए। माफ कीजिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं अपने दिल के खिलाफ भी नहीं जा सकता। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं अपने मूल उद्देश्य पर कायम रहूंगा। वो वित्त विभाग का छत वाला लिंजे है ना? कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं। आप आराम से खाइए। ग्रिल किए हुए स्केवर्स चखिए। धन्यवाद। आइए। आइए जिंग्यान, बधाई हो। दिल से बधाई, आपने अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी प्रतियोगिता जीती। आपको भी बधाई बॉस लिन, आपने संकट से उबारा और डोंगचेन को बचाया। अफसोस की बात है, अगर टैंग मैडम अभी होती तो वो आपको बहुत पसंद करती। क्या आप मुझे बता सकते हैं बॉस टैंग के पुराने दिनों के बारे में? मैंने कोंगफियाई से सुना। टीचर टैंग आपके आइडल हैं। हाँ, वो टीचर टैंग की बड़ी फैन है। जिंगयान, तुम्हें पता है, अगर तुम टीचर टैंग के फैन हो तो वो फैन क्लब के प्रमुख हैं। यहाँ के बारबेक्यू बहुत अच्छे हैं, मैं सालों से खा रहा हूँ। शंघाई में सबसे बेस्ट। मैं भर गया। खाने के लिए शुक्रिया। तो मैं घर चलता हूँ। ठीक है, शंगो बाहर इंतजार कर रहा है। तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। धीरे चलना। एक पुराना डिजाइनर इतना महत्वपूर्ण क्यों? तुम्हें पता है, गुजिंगयान की प्रतिभा एआईएनए से कहीं ज्यादा है। गुजिंगयान द्वारा डिजाइन किए गए कैमेलिया फूल, उसकी खासियत कटिंग टेक्निक है। अभी पूरे देश में यह टेक्निक कर सकने वाले शायद वही तुम्हारा पुराना दोस्त है। उसका नाम मत लो, उसके बारे में सोचकर मेरा खाने का मन ही नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह डोंगचेन के साथ फिर से काम करेगा? पहाड़ टूट जाए, आसमान जमीन से मिल जाए,
इसलिए गुजिंगयान का डिजाइन इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक बैकअप प्लान तैयार करना होगा। लेकिन अभी सभी ज्वेलरी ब्रांड्स क्यूयूमन पर नजर गड़ाए हुए हैं। गुजिंगयान ने हार मान ली। इसका मतलब ये नहीं कि एआई लिएना जीत जाएगी। कुछ भी हो सकता है। एक कदम चलकर देखते हैं। बस क्यूयूमन को हासिल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। डोंगचेन के भले के लिए मैं हूँ या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अभी सभी ज्वेलरी ब्रांड्स क्यूयूमन पर नजर गड़ाए हुए हैं। मैंने हार मान ली। इसका मतलब नहीं कि एआई लियाना जीतेगी। यह बॉसलिन को समझना चाहिए। क्यूयूमन को हासिल करने से ही हमारे हाथ में पावर आएगी। इसलिए आखिरी पल तक मैं हार नहीं मानूंगा। गुजिंगयान, तुम ये डिजाइन सबको भेज दो। एक भी पास नहीं हुआ। मुझे क्यों देख रहे हो? शक मत करो, सच में एक भी नहीं पास हुआ। तुम्हारा भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, तुम खुद को दूसरों से बेहतर क्यों समझते हो? इससे सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सभी के नहीं हुए, अगले सोमवार को फिर से जमा करना होगा। खुद को डायरेक्टर समझने लगे हो। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना। दिल पर मत लेना। क्या गुजिंगयान यहाँ है? क्यूयूमैन, यह क्या है? आज मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। घबराओ मत, हमने तुम्हें गलत समझा। गुजिंगयान, मैंने उस दिन का सीसीटीवी वीडियो देखा है। तुमने सच में फोटो नहीं खींची। पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था, तुम्हें समझाने का मौका भी नहीं दिया। माफ करना। अरे नहीं, तुम लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। इस मामले में मैंने भी कुछ गलत किया है। मैं बस यही सोच रहा था कि डिजाइन तुम लोगों को देना है। बस यही सोच रहा था कि क्यूयूमन जी को डोंगचेन के साथ साइन करवाना है। कई बार मैंने तुम लोगों के नजरिए से नहीं देखा समस्याओं को, इसलिए मुझे यह अफवाह भी नहीं पता कैसे फैल गई। इससे तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई। मुझे तुम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सच में परेशानी हुई है, लेकिन हमने इन दिनों सोच समझ लिया है। रोज इस तरह छुप छुप कर रहने से बेहतर है इस मौके को सार्वजनिक कर ले। बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया। बधाई हो, बधाई हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम दोनों को शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। यहाँ देखो, यहाँ देखो। तुम दोनों को शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। क्यूयूमैन जी, गाओयुन, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं जिंगयान से मिलने आया हूँ। उससे मिलने। जिंगयान, जब से मैंने पहली बार तुम्हारा डिजाइन देखा, मुझे बहुत पसंद आया। यह डिजाइन मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तुम्हारी कंपनी ने भी मुझे कई डिजाइन दिखाए, लेकिन सब देखने के बाद सिर्फ यह बेगोनिया फ्लावर का डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसलिए मैंने यही चुनने का फैसला किया है। क्यूयूमन जी, आपका मतलब है? हम अभी ऊपर जाते हैं और आपके साथ डोंगचेन के साथ अनुबंध नवीनीकृत करते हैं। आपके डिजाइन का उपयोग करें। बहुत अच्छा। यह तो कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपको वास्तव में मेरा डिजाइन पसंद आया? बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे काम जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं। क्या आप इस खूबसूरत एक्सेसरी को पहन सकते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कोई समस्या नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। जिंगयान, जिंगयान, आगे बढ़ते रहो।
बहुत बढ़िया। चेयरमैन, सज्जनों, आज हमारे शहर के सभी अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि हमारे डोंगचेन का क्यूयूमन कांस में सभी एक्सेसरी अधिकार हासिल कर लिया और हेडलाइन पर भी आया। तो डिजाइन विभाग को संबंधित कार्यों में तेजी लानी होगी। साथ ही इस उत्पाद के डिजाइनर गुजिंगयान की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। हमें उन्हें भारी पुरस्कार देना होगा। क्या कोई आपत्ति है? नहीं, 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 कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा डिजाइन विभाग के प्रमुख का पद भी खाली नहीं रहना चाहिए। मेरे विचार से पहले की तरह गुजिंगयान और एआई लियन्ना की प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार गुजिंगयान को पदोन्नत करें। मैं अपनी राय सुरक्षित रखता हूं। बॉसलिन, आपका कारण? गुजिंगयान का डिजाइन वास्तव में क्यूयूमैन को प्रभावित कर चुका है और उन्होंने पहले ही एंडोर्समेंट साइन कर लिया है। लेकिन उनकी लापरवाही ने डिजाइन विभाग और डोंगचेन को भारी सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसकी लहरें अभी भी शांत नहीं हुई हैं। अगर उस वीडियो ने उनकी बेगुनाही साबित नहीं की होती तो शायद वह अब डोंगचेन की कर्मचारी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि गुजिंगयान अभी अनुभव की कमी है। बॉसलिन, ये तो फिर से काम निकलते ही ठेकेदार को भगाने जैसा है। पहले के नियम बेकार हो गए, कर्मचारियों की मेहनत बेकार चली गई। इस तरह से हम लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? गुजिंगयान अभी बहुत युवा है, वह डिजाइन विभाग का नेतृत्व नहीं कर सकती। क्या हमारे गौरवशाली डोंगचेन में एक डिजाइन प्रमुख भी चुनने में असमर्थ है? दोनों शांत हो जाइए। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मैं चेयरमैन के सुझाव से सहमत हूं, यानी कि उत्कृष्ट कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं करना, वो सभी का दिल दुखा देगा। साथ ही मैं बॉसलिन की राय से भी सहमत हूं। गुजिंगयान की उम्र और अनुभव को देखते हुए उसे डिजाइन विभाग की जिम्मेदारी देना अभी जल्दबाजी होगी। वो चेयरमैन साहब, मुझे याद है कि डोंगचेन डिजाइन विभाग में पहले चीफ डिजाइनर और डायरेक्टर एक साथ होने की स्थिति थी, ऐसा था ना? शायद था। हाँ, उस समय चीफ डिजाइनर समग्र डिजाइन की देखरेख करते थे और डायरेक्टर रोजमर्रा के प्रबंधन का काम देखते थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम गुजिंगयान को चीफ डिजाइनर बना दे और एआई लियन्ना को डायरेक्टर। इससे दोनों की खूबियों का फायदा मिलेगा और डोंगचेन के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं भी बॉस्टन की राय से सहमत हूँ। आखिरकार गुजिंगयान को कंपनी में 1 साल भी नहीं हुआ। अगर अभी उसे डायरेक्टर बना दिया गया तो लोगों को मनाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे कुछ भी नहीं दिया गया तो कर्मचारियों का उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बॉस्टन का प्रस्ताव सबसे सुरक्षित व्यवस्था है। हाँ, ठीक है। चूंकि बॉसंग ने एक समाधान प्रस्तावित किया है, हम एक समझौता कर लेते हैं। बस यही कर सकते हैं। चेयरमैन की बात मानते हैं। यह आईडी कार्ड आपके पिछले कार्ड से ज्यादा अधिकार देता है और यह दर्शाता है कि इस इमारत में आपकी पहुंच ज्यादा है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। मुझे पता है 5 मिनट पहले आने पर कोई नहीं देखेगा, लेकिन ओवरटाइम में 5 मिनट पहले जाने पर कोई ना कोई आपसे बात करने आएगा। यह पहले की बात थी, अब स्थिति अलग है। अब आप चीफ डिजाइनर हैं। अगर आप रोज सुबह उन सामान्य डिजाइनरों से 50 मिनट पहले कार्ड नहीं लगाते तो आप मेहनती नहीं हैं। अगर आप रोज दूसरों से 1 घंटा ज्यादा ओवरटाइम नहीं करते तो आप समर्पित नहीं हैं। यह मेरी तरफ से आपको एक नई सलाह है। डायरेक्टर, ये आपकी पिछली और अब की सलाह के लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी रही। चलता हूँ। और एक बात, आपकी सैलरी पहले से काफी बढ़ जाएगी। इस महीने की सैलरी कार्ड में दिखाई देगी। तब तुम खुद चेक कर लेना। तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। जल्दी करो। यह डेस्क कब से आ गई? चीफ डिजाइनर, यह क्या मामला है? यह डेस्क का मसला है। तुम्हें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए और चीफ डिजाइनर का टाइटल तुम्हें एचआर से पूछना चाहिए। मैंने तो इस नियुक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा है, डिप्टी मैनेजर, चीफ डिजाइनर डिजाइन डिपार्टमेंट में है।
लेकिन काम के मामले में डिजाइन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के अधीन नहीं है, और शायद आप और चीफ डिजाइनर का पद एक ही है। आ गया। सिंगयान, मुश्किल से एक बड़ा बॉक्स खरीदा है। सिंगयान, कॉफी पियोगी? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी या नीचे से ले आऊंगी? जरूरत नहीं फैंग फैंग, शुक्रिया। अगर मुझे पीनी होगी तो मैं खुद बना लूंगी। तुम अब बहुत व्यस्त हो। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। ठीक है, शुक्रिया फैंग फैंग। शुक्रिया। दोनों तरफ के झुकाव वाला। तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। बताओ ना, वह एक डिप्टी डायरेक्टर है। वह डायरेक्टर के ऑफिस पर क्यों कब्जा कर रही है और नामपट भी नहीं बदल रही? मैं किसी दिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाऊंगी, अच्छी तरह से शिकायत करूंगी। चलो छोड़ो एक्साइयो किंग, इस फालतू की बात में मत पड़ो। चलो, सामान भी लगभग पैक हो गया है। वहाँ देखना चाहोगी? हाँ। आ गई। व्यू बहुत अच्छा है। आओ। जिंगयान, पता नहीं हम दोनों को ये सम्मान मिलेगा या नहीं, इस मेडल को बांटने का। बिल्कुल, आओ आओ, तुम्हें भी एक लगा दो। तुम्हें एक। चूंकि ये सम्मान मिला है तो मैं पूछना चाहूंगा, इस प्रोन्नति के बाद क्या कोई अनुभव या सीख है? क्या कोई बदलाव आया है? क्या बदलाव? वेतन बढ़ गया। इतना बड़ा बदलाव? इसे बदलाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुम सबको खाने पर बुलाओ, मुझे बढ़िया खाना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन खाने के अलावा मैं कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहूंगा। चूंकि वेतन बढ़ गया है तो ऑफिस के पास ही नया घर ढूंढ लो, वरना पहले जहाँ रहते थे वहाँ से बहुत दूर था, बहुत खतरनाक था। मेरे असली दोस्त तो हो तुम लोग। हाल ही में मैं भी इस बारे में गंभीरता से सोच रहा था। अगर सब ठीक रहा तो इन्हीं दिनों शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जब शिफ्ट करो तो मुझे बताना, हम मदद करने आएंगे। धन्यवाद। मैं भी बताऊंगा। धन्यवाद। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं। तुमने पूछा था कि क्या कोई अनुभव या सीख है, तो सच कहूं तो कोई नहीं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद कुछ अनुभव तो शेयर कर सकता हूँ। सुनोगे? हाँ हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दरअसल चाहे किसी भी पक्ष या समूह में हो, एक दिन ऐसा आता है जब हालात बदल जाते हैं और लोग दूर हो जाते हैं। बस खुद को मजबूत बनाना है। खुद को लगातार मजबूत बनाते रहो, तभी बेहतर तरीके से इस दुनिया में टिक पाओगे। बिल्कुल सही। तुम्हें क्या हुआ? मैं थोड़ा खो गया था। मिंग कांग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी जिंगयान के साथ शायद कोई बदलाव नहीं हुआ है? लेकिन असल में हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। देखो, तुम फिर से ज्यादा सोच रहे हो। कैसे अलग दुनिया? ये तो डिजाइन डिपार्टमेंट में ही है ना। तुम समझ नहीं पाओगे। बचपन से ही मैं वो था जो साइड में खड़ा होकर दूसरों के लिए ताली बजाता था। लेकिन कम से कम एक बार मैं चाहता हूं कि लोग मेरे लिए ताली बजाएं, मेरे लिए चीयर करें। एक्सायो किंग, हर किसी का अपना एक रिदम होता है। हो सकता है अगले हफ्ते तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। तुम हमेशा मुझे खुश करने के लिए ऐसी मीठी बातें करते हो। ऐसा करो, तुम मुझे एक परफॉर्मेंस दिखाओ। अभी मुझे एक ताली बजाओ। ताली बजाने का परफॉर्मेंस, जल्दी करो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सच में मुझे ताली बजाने में इतनी दिक्कत हो रही है। वैसे भी अभी कोई नहीं है, जल्दी करो। ठीक है।
क्या खाने को कुछ अच्छा है? मुझे नहीं चाहिए। वापस चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमेशा खाने की बात करते रहते हो, क्या इतना अच्छा है? मैं वापस नहीं जाऊंगी। चलो वापस चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए। दीदी, माँ को मत कोसो कि वह तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिलाती। अगर संभव होता वह जरूर चाहती। दुनिया की सबसे अच्छी चीज तुम्हें देना। अच्छे से पढ़ाई करो, बड़े होकर बहुत पैसा कमाओ ताकि तुम अपनी पसंद की चीजें खरीद सको। याद रखो, माँ के लिए बड़ा और अच्छा घर लेना। तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे माँ कुछ भी करे, वह तुमसे प्यार करती है। धन्यवाद। माँ, चलो वापस चलते हैं। चल सकते हैं? चलो। माँ, मैं आ गया। इस समय बहुत व्यस्त था, लेकिन नतीजा अच्छा रहा। अब तक मुझे लगता है कि मैं वास्तव में इस जमीन पर खड़ा हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। अभी के मूल उद्देश्य और लिंक सीरीज बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आगे के डिजाइन तुरंत शुरू करने होंगे ताकि मौजूदा अच्छी बिक्री जारी रहे। नए सीजन का डिजाइन थीम आ गया है। ये गर्मियों के नए प्रोडक्ट्स के लिए है। एलियाना, आप अपना प्रस्ताव बता सकती है। इस बार की हॉट समर थीम डिजाइन मैंने मुख्य रूप से कोल्ड मेटल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। मिनिमलिस्ट स्टाइल के साथ ज्योमेट्रिक कट्स का उपयोग कर एक सोफिस्टिकेटेड और डिजाइनर फील दिया है। साथ ही भारी मात्रा में स्मॉल डायमंड्स का इस्तेमाल किया, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में वर्तमान में चल रही अंडरस्टेटेड लग्जरी ट्रेंड को पूरा करता है। धन्यवाद। अगला है गुजिंग्यान। गुजिंग्यान, अपना प्रस्ताव बताइए। इस थीम के लिए हमारी टीम का मुख्य प्रस्ताव है क्रैब एप्पल फ्लावर, क्योंकि क्यूमैन की वजह से इंटरनेट पर इसकी पहले से ही एक बड़ी लोकप्रियता है।
और इस सीरीज के अन्य प्रोडक्ट्स अभी तक मास प्रोडक्शन में नहीं हैं। तो इस स्टेज पर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। क्रैब एप्पल फ्लावर लिमिटेड एडिशन लॉन्च करें, एक स्पेशल इवेंट के रूप में मार्केट में लाएं। यूएसपी होगा कटिंग टेक्नोलॉजी, छोटे हीरे का इस्तेमाल कर एक कैरेट हीरे जैसी चमक पैदा करना, मिनिस्ट्री मार्केट को टारगेट करना। आपने अभी जो कटिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश में सिर्फ एक कारीगर इसे कर सकता है, और ये सोंगचेंग नाम का कारीगर लगता है डोंगचेन के साथ काम करने को तैयार नहीं है ना चेयरमैन? मुझे कटिंग मास्टर सोंगचेंग की जानकारी चाहिए। सोंगचेंग मूल रूप से अनहुई के हुइजो से अभी शंघाई में रहते हैं। जब कारीगर से समझौता नहीं हो पा रहा, तो आपके इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता बहुत कम है। ये मास्टर वाकई बहुत प्राइवेट जीवन जीता है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वो अभी भी शंघाई में रहते हैं। तो समझौता होगा या नहीं, बातचीत के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ये डिजाइन डिपार्टमेंट के 2 प्रस्ताव हैं। सब अपने विचार रखें। गु जिंगयान के प्रस्ताव के अनुसार क्रैब एप्पल फ्लावर लिमिटेड एडिशन लॉन्च करें। प्रचार बजट से एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा, क्योंकि पहले से ही लोकप्रियता है और सेल्स भी ज्यादा सुनिश्चित होगी। मुझे लगता है एलियाना का डिजाइन मॉडर्न इंटरनेशनल मिनिमलिस्ट स्टाइल के ज्यादा करीब है, जबकि गुजिंगयान का डिजाइन एक स्पेशल कटिंग टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, और ये टेक्नोलॉजी अभी अनिश्चित है। तो फिर वोटिंग करते हैं। ठीक है, मैं चेयरमैन के प्रस्ताव से सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। एलियाना के प्रस्ताव से सहमत लोग हाथ उठाएं। चार वोट। गुजिंगयान के प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाएं। गुजिंगयान को एआई लियाना से 1 वोट अधिक मिला, लेकिन यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है। गुजिंगयान, आपका प्रस्ताव मुख्य योजना के रूप में रखा जाएगा। इस महीने की 15 तारीख से पहले आपको उपयुक्त काटने वाले कारीगर ढूंढने होंगे। एक संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, नहीं तो एआई लियाना का प्रस्ताव वैकल्पिक योजना से मुख्य योजना बन जाएगा। यह अधिक उचित होगा। किसी को कोई आपत्ति है? आपको क्या लगता है? तो ऐसा ही करते हैं। बॉस लिन, आप फिर से हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। यह कंपनी के अंदर का कार्य आवंटन है। इसमें जीत हार नहीं है, उद्देश्य है सबसे अच्छा उत्पाद बाजार में लाना। ठीक है, बस इतना ही। मीटिंग समाप्त। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। एक बार फिर मुझसे आगे निकलने का मौका मिल गया। मेरी जीत महत्वपूर्ण नहीं है, बस डोंगचेन की जीत महत्वपूर्ण है। कितना झूठा है। मैं सच कह रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम वित्त विभाग से पूछो, इस गतिविधि का बजट अंततः कितना मंजूर हुआ है? ली जोरन को अचानक इस गतिविधि में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जरूर कोई खास वजह होगी। समझ गया, मैं अभी करता हूं। बॉस लिन, अभी आखिर स्थिति क्या है? आपने मुझसे वादा किया था कि मैं डोंगचेन का डिजाइन निदेशक हूँ। डिजाइन निदेशक? अब तो यह हो गया कि एक गतिविधि करने में भी यह छोटी लड़की मेरे सिर पर चढ़ जाती है। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम डोंगचेन में इतने समय से हो, तुमने क्या किया है? क्यूमैन ने गुजिंगयान का डिजाइन चुनने के बाद मैंने गाओयुन का कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया। साफ साफ तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने डिजाइन में कैसे सुधार करना चाहिए। मौका तुम्हारे सामने था, तुमने क्या किया? जब तक क्यूमैन कंपनी में आई और गुजिंगयान का डिजाइन साइन कर लिया, तुमने कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया। मुझे लगता है कि मेरा वह प्रस्ताव पहले से ही बहुत अच्छा था। क्यूमैन को उसे पसंद नहीं आने का कोई कारण नहीं था। तुम्हें लगता है कि यह पहले से ही बहुत अच्छा था? क्या तुम क्यूमैन का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? वह क्या पसंद करती है और क्या नहीं, क्या आप जानते हैं? हाँ, मैं यह मानता हूँ, क्योंकि मैं देश में बहुत कम समय के लिए रहा हूँ। मुझे देश के सेलिब्रिटीज को जानने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, इस बार की योजना
मैंने पूरी तरह से तैयारी की है बॉस लिन। क्या आप चेयरमैन को समझा सकते हैं कि इस बार का थीम मुझे सौंपा जाए? मैंने आपका बिना शर्त साथ दिया था, लेकिन इस बार मैं भी अन्य डायरेक्टर्स की राय सुनना चाहता हूं। क्या आप भी मेरा मजाक देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर मैं आप पर निर्भर नहीं रहूं, तो मैं यहाँ नहीं टिक पाऊंगा? इंसान का कोई मूल्य होना चाहिए। अगर मूल्य नहीं है तो कहीं भी नहीं टिक सकते। आप मेरा मूल्य देखेंगे। ठीक है। अंदर आओ। चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया? जियाओ जियाओ, आओ बैठो। इस समय के अवलोकन के बाद तुम्हें गु जिंगयान के बारे में क्या लगता है? चेयरमैन, आपका यह सवाल अचानक है। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसकी कार्यक्षमता में कोई समस्या नहीं है। हाल के 2 उत्पादों ने वास्तव में कंपनी को काफी मुनाफा दिया है। असल में मैंने उसे इस पद पर रखा है। मुझे अधिक चिंता यह है कि क्या वह मेरे लिए पूरे दिल से काम करेगी। चेयरमैन, क्या आप मेरी सच्ची राय सुनना चाहते हैं? तुम बेझिझक बोलो। मुझे तो लगता है उसकी महत्वाकांक्षा जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक है, और मुझे लगता है कि यह नियंत्रित करना मुश्किल होगा। ये तो देखना होगा कि उसे नियंत्रित करने वाला कौन है और किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता है। उसे पता होना चाहिए कि डोंगचेन के इस भवन में मैं उसे इस पद पर ला सकता हूँ और आसानी से उसे इस पद से हटा भी सकता हूँ। समझ गया। इस बार के हॉट समर कैंपेन का बजट इतना बड़ा है। अगर गु जिंगयान फेल हो जाती है तो किसी को उसकी जगह लेनी होगी। बैठक में स्पष्ट रूप से एलियन ना लिन यी से बहुत नाराज थी। तुम उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करो। इस बार का काम खुद के लोगों से ही करवाना है। ठीक है चेयरमैन। छिंग, तुमने अपना डिजाइन ड्राफ्ट शिंगयान को दिखाया क्या? नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? पहले शिंगयान मेरे डिजाइन देखती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कुछ भी कह दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वो अब चीफ डिजाइनर है। क्या यह वही बात है? मुझे फिर से तुम्हारे लिए गाना गाना पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। चुप रहो। क्या तुम मेरे लिए कोई और गाना बदल सकते हो? नहीं, तुम कहते हो एक डिजाइन ठीक है तो ठीक, नहीं तो हम बदल देंगे। बस हमारा डिजाइन मार्केट में लॉन्च हो जाए, हम उस बेहद निचले स्तर के असिस्टेंट को हटा सकते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है, एक असली डिजाइनर बनना। यही मुख्य बात है। सच में? बिल्कुल सच। और फिर शिंगयान हमारे साथ इतनी अच्छी है, ऑफिस और पर्सनल दोनों तरह से वो तुम्हारी मदद करेगी। अब ज्यादा मत सोचो। चलो ठीक है, तो मैं कल उसे दिखा दूंगा। तो आज तुम मुझे हॉट पॉट खिलाओ, सुन रहे हो? मैं खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा। तुम्हारी प्रमोशन की बधाई। शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? हालांकि मैं ज्यादा गपशप नहीं सुनता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ, बस डायरेक्टर वांग ने मुझे थोड़ा ज्यादा काम दिया है। अब से कुछ डिपार्टमेंट्स का बजट मेरे पास से जाएगा। तुम इसे बदलाव नहीं कहते। तुम्हें प्रमोट किया गया है, तुम्हें पता है? सच में? हाँ। तो हम दोनों डोंगचेन में एक साथ आगे बढ़े हैं। हाँ, चलो चलो, चीयर्स। चीयर्स। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब से तुम्हारे डिपार्टमेंट का बजट कभी भी मुझे दे देना। जिस दिन आओगे उसी दिन मैं आगे भेज दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? बहुत अच्छा। जरूर। हम दोनों में कौन किससे है? मैं पहुंच गया। तुम्हें ऊपर जाते देखता हूँ। भाई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अंदर आओ। भैया, तुम हमेशा गुजिंगयान को दूसरों से क्यों लड़वाते हो? क्या तुम उसे एक बार ठीक से मौका नहीं दे सकते? जब से वो डोंगचेन आई है, हर मौका उसने खुद ही लड़कर हासिल किया है।
यह बात तुमने ठीक कही। डोंगचेन में किसी को मुफ्त में मौका कहाँ मिलता है, सबको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी तुम भी तो खाली नहीं बैठे हो। जो भी हो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। तुम्हारे पास हमेशा तर्क होता है। भैया सुनो, आज शंभू वित्त विभाग में बैंक डायरेक्टर से मिलने आया था। उन दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। वह बैन्या क्यूआई के समय की, सेल्स डिपार्टमेंट के खातों की, पुराने डेटा को ढूंढने आया था जो अचानक गायब हो गए हैं। मेरी मदद मांगने आया था। क्या तुमने वह बात भूल गए जो मैंने तुमसे कही थी? कंपनी के वित्त विभाग में अच्छे से काम करो। जो तुम्हारे काम नहीं है उसकी चिंता मत करो। खुद को जबरदस्ती मत थोपो। 记住了没有？ याद रखो। ठीक है, समय हो गया है, सोने जाओ। तुम भी जल्दी आराम करो भैया। चलो। दरअसल तुम्हें लिंजहे के साथ इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। वह इस दुनिया में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैं अपने भाई को अपनी वजह से किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। अभी सबसे ज्यादा खतरे में तुम हो। याना तुम्हारे बारे में स्पष्ट रूप से नाराज है और ली जोरा ने मुझे इस समय उससे मिलने को कहा है। यह क्या है? यह साफ तौर पर तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश है। अगर वाकई ऐसा होता है तो तुम वाकई खतरे में पड़ जाओगे। क्या मुझे एआई लियाना से मिलने में देर करनी चाहिए? नहीं, ली जोरन ने जो कहा है वही करो। अगर ली जोरन का तुम पर से भरोसा उठ गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम ली जोरन के साथ सुरक्षित रहो, यह सबसे जरूरी है। आज बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी सोना चाहिए। तुम भी जल्दी घर जाओ। लेकिन मेरे लिए तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो। सोंगचेंग सर अभी भी डोंगचेन के लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कोई उपाय ढूंढ लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। शिंगयान, वाह, मेरे पास कुछ डिजाइन स्केच हैं, क्या तुम देखोगी? ठीक है। शिंगयान, तुम बाहर जा रही हो? ज़ियोकिंग, देखो, अंगूठी और हार। बहुत सारे एलिमेंट्स विदेशों में पिछले कुछ सालों में ट्रेंड में थे। यह मुझे पता है, मैंने इसका विश्लेषण किया है। मुझे लगता है कि ये एलिमेंट्स इस साल या अगले साल देश में भी ट्रेंड हो सकते हैं। ज़ियोकिंग, यह सीरीज देखो। शायद हॉट समर के लिए ज्यादा उपयुक्त न हो। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा करो, क्योंकि मुझे अभी बहुत जल्दी बाहर जाना है। जब मैं वापस आऊंगी तो इसे ध्यान से देखूंगी और फिर एक एक करके तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है? ठीक है। ज़ियोकिंग, एक बात और, तुम मिंगकांग के साथ सप्लायर के पास जाकर पता करो कि मार्केट में अभी कितने डी कलर के 30 पॉइंट के रॉ स्टोन उपलब्ध हैं। हम बाद में फोन पर बात करेंगे। तो मैं अभी संपर्क करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। इससे चेक करो और फिर मुझे देना। ठीक है। नमस्ते, आप कौन हैं? नमस्ते, मैं ज्वेलरी डिजाइनर गुशिंगयान हूँ। मैं सर से मिलने आई हूँ। अंदर आइए। धन्यवाद।
इधर आइए। आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें, मैं जाकर पुष्टि करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सर, बाहर गुशिंग्यान नाम की एक डिजाइनर है, वो आपसे मिलने आई है। गुशिंग्यान? हाँ, वही डोंगचेन की नई युवा डिजाइनर। शायद वही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, डोंगचेन का कोई भी व्यक्ति मुझसे नहीं मिल सकता। सर, वो आई है तो क्या हुआ, उसे वही इंतजार में छोड़ दो। जिसे अपनी औकात पता होगी वो खुद ही चली जाएगी। समझ गया? माफ कीजिए सर, अभी काम में व्यस्त है, तुमसे मिलने का कोई तरीका नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। शायद आप उसे अभी ठीक से नहीं जानते। गुरुजी एक बार काम करने बैठ जाए तो पूरा दिन लग जाता है। कभी कभी इतने खो जाते हैं कि कई दिनों तक अंदर ही रहते हैं। तो शायद आज आप उन्हें नहीं मिल पाएंगे। मुझे लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी। मैं यहाँ और थोड़ी देर बैठकर इंतजार करना चाहूंगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जैसी आपकी मर्जी। धन्यवाद। आंटी, ये ड्राइंग्स अभी चाहिए। ये किसने फेंक दिया? मुझे भी नहीं पता। अगर साफ नहीं किया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। अगर नहीं चाहिए तो मैं फेंक देती हूँ। गुजिंगयान, तुम झूठे हो। नमस्ते। गुरुजी आज थक गए हैं, अंदर आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो सोंगचेंग गुरुजी को अच्छे से आराम करने दीजिए। आन हुई हुई जो।
हे जिंगयान, पिछली बार आपने मुझे बताया था वो बदबूदार मछली पसंद करने वाला कटिंग मास्टर। क्या वो सोंगचेंग है? तुम सोंगचेंग को ढूंढ रहे हो? मैं छोटे हीरे को बड़े हीरे जैसी चमक देना चाहता हूँ। अच्छा कटिंग मास्टर, सिर्फ सोंगचेंग ही ये कर सकता है। मैं आज सुबह सोंगचेंग के स्टूडियो गया था। मैंने सुबह से शाम तक इंतजार किया, लेकिन वो मिले ही नहीं। पिछली बार जिस मास्टर की बात की थी वो सच में सोंगचेंग ही था, लेकिन ये मत सोचना कि वो सच में बदबूदार मछली से मान गया। बाद में टैंग गुरुजी ने ही मामला सुलझाया। समझ गया। टैंग गुरुजी के जेल जाने के बाद सोंगचेंग ने डोंगचेंग के साथ एक बार और काम किया। शायद काम ठीक से नहीं हुआ। उसके बाद से कोई संपर्क ही नहीं रहा। तो आपको पता है क्या हुआ था? ये मुझे नहीं पता। उस समय मैं सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट डिजाइनर था। तुम लिनी से पूछो, शायद उसे पता हो। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाओ। मैं सोंगचेंग को कैसे मना सकता हूँ? माफ कीजिए, मैं आज सुबह बहुत जल्दी में आ गया था। नाश्ता नहीं किया। थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। श्रीमान कल रात से अब तक वर्कशॉप से बाहर नहीं आए हैं। लुओई, मेरे लिए गर्म सोया दूध ले आना। धन्यवाद। सोंग सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आखिरकार आपसे मिल ही गया। यही है वो गुजिंगयान। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मैं फिर से आ गया हूँ। मेरे लिए सोया दूध ले आना। ठीक है। सोंग सर, मैं वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे मिलने का समय निकाला। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम फिर से मुझे परेशान करो, मेरे छात्रों को परेशान करो। ठीक है, बस कुछ बातें करो और फिर जल्दी से चले जाओ। सर, यह मेरा डिजाइन किया हुआ कैमलिया फूलों का कलेक्शन है। मैं री कलर के 30 पॉइंट के हीरे का इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ। तस्वीर में दिखाए गए 1 कैरेट के हीरे की जगह कुल 998 हीरे बनाए जाएंगे, मुख्य रूप से मास मार्केट के लिए। लेकिन छोटे और मध्यम आकार के हीरों में बड़े हीरो जैसी चमक पैदा करनी है देश भर में। शायद यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। डिजाइन अच्छा है, लेकिन चाहे तुम कितना भी पैसा खर्च कर दो, मैं डोंगचेन कंपनी के साथ फिर से काम नहीं करना चाहता। डोंगचेन तो अभी देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री का लीडर है। मैं सच में कोई वजह नहीं सोच पा रहा कि आप क्यों मना करेंगे। अच्छा सवाल है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। देखो, ऐसी एक अंगूठी पर किस तरह का हीरा सबसे उपयुक्त होगा? इसका डिजाइन सरल और स्पष्ट है। प्रोंग सेटिंग का इस्तेमाल हीरे की चमक को उभारने के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आर्गाइल माइन का 3 कैरेट गुलाबी हीरा इस डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मैं इस हीरे का 3 साल से इंतजार कर रहा हूं, अभी तक सही नहीं मिला। लगता है तुम्हें इसकी अच्छी समझ है। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। आओ देखो, इस हार पर लगे हीरे की कटिंग कैसी है? सर, क्या मैं आपका लूप लेंस इस्तेमाल कर सकता हूं? ठीक है, धन्यवाद।
यह हीरा रफ स्टोन को घिसते समय सही एंगल नहीं चुना गया। बहुत सारा वजन बर्बाद हो गया। टेबल और गर्डल की मोटाई में भी बहुत अंतर है, जिससे चमक कम हो गई और न ही अपेक्षित परिणाम मिला। क्या आप जानते हैं कि ये किस कंपनी का उत्पाद है? नहीं पता। 2008 में डोंगचेन कंपनी ने एक मास्टर लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने प्रचार के लिए किस मास्टर का नाम इस्तेमाल किया? हाँ, शायद आप नहीं जानते। ठीक है, 2004 में मैं टैंग वान रोंग चेयरमैन के साथ डोंगचेन कंपनी में सहयोग करने गया। सच कहूं तो उस समय मेरी इंडस्ट्री में स्थिति वास्तव में काफी सुधरी थी, लेकिन ये मेरी चाहत नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ साल बाद ही चेयरमैन को जेल हो गई और मैं भी डोंगचेन कंपनी में नहीं रहना चाहता था। ठीक उसी समय टैंग चेयरमैन की असिस्टेंट, जिसका नाम लिन यी था, मुझसे मिली। उसने मुझसे बहुत ही दिल से बात की। उसका रवैया ईमानदार था और वो देखने में भी सीधा साधा था। उसने मुझे बहुत समझाया कि मैं कंपनी में ही रहूं और अंत में मैं डोंगचेन कंपनी में ही रुक गया। समय बीतता गया और 2008 आ गया। डोंगचेन कंपनी को लगा कि उन्होंने पर्याप्त प्रचार कर लिया है और उन्होंने मास्टर लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया। मैंने रात रात भर जागकर 200 हीरे तैयार किए। मेरी निजी राय में उनकी कटिंग काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिना बताए एक बार में 20,000 हीरे बना डाले, जो देखने में थोड़े समान थे, लेकिन उन सब की कटिंग बेहद खराब थी और उन्होंने मेरे नाम का इस्तेमाल करके प्रचार किया। ये एकदम धोखा था। मेरे व्यक्तित्व का कितना अपमान हुआ, ये मैं बताना भी नहीं चाहता। मुझ में उनके खिलाफ केस करने की ताकत भी नहीं बची। आप ही बताइए, मेरे पास उनके साथ काम करने का कोई कारण बचा है? सर, हालांकि जब आप यह बता रहे थे, मैं डोंगचेन में नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे डोंगचेन की तरफ से आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बस काफी है। और जहाँ तक डोंगचेन द्वारा आपकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की बात है, मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। अगर मौका मिला तो डोंगचेन आपकी प्रतिष्ठा जरूर बहाल करेगा। सर, मैं जानता हूँ आज शायद आपका मन इस डिजाइन पर चर्चा करने का नहीं है। मैं डिजाइन की कॉपी आपके पास छोड़ रहा हूँ। सर, अगर आपके पास समय हो तो देख लीजिए। मैं किसी और दिन से मिलने आऊंगा।